हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। ये स्कॉलरशिप का वीडियो आना था कल बट हो रहा है आज। द रीजन बीइंग ऑफ सम टेक्निकल एरर एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव ऑडियंस ऑफ अ काइंड जो कि मुझे बकायदा बहुत ही पोलाइटली कमेंट में कहते हैं कि मैम ऑडियो नहीं है। तो दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू गाइज एंड थैंक यू फॉर दैट। बट आज का with complete check of audio, this video is coming on to a scholarship that is being offered to the BTech students and diploma into engineering students, both boys and girls, and specifically for girls class 9th, same scholarship. ओके सिर्फ क्लास 9th के लिए गर्ल्स का क्राइटेरिया है, बाकी बॉयज गर्ल्स दोनों BTech and diploma can apply. It's by Suzlon company. Okay, a very reputed, renowned company offering scholarship since many years, and students are getting the scholarship worth rupees 1,20,000, which you can spend the money into your educational expenses like stationery, tuition fees, hostel fees, mess, buying a laptop, etc. Whatever is into need for you for your education. Okay, so ये स्कॉलरशिप की जो लिंक है वो अवेलेबल है आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इफ़ यू गाइज वांट टू कनेक्ट ओवर मी ओवर इंस्टाग्राम तो उसकी भी लिंक मैं रख देती हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मैंने स्टार्ट किया है, इट्स मी यामी का, जहाँ पे ऑन टू रेगुलर बेसिस आई कीप अपॉन द अपडेट्स ऑफ द रेगुलर वीडियोज दैट आर कमिंग अप. साथ ही कुछ ऑडियोज भी शेयर करती हूँ वहाँ पे सो एज टू हैव द अपडेट ऑफ द अदर स्कॉलरशिप्स. ओके, तो वो भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो टू स्टे इन टच विथ मी regularly. Right, so here we come with the next scholarship, Suzlon, and again it's available on to Buddy for Study platform. Here we go. So class 9th के लिए females का criteria है, otherwise BTech both boys and girls, and diploma students into engineering both boys and girls. Award is of 1,20,000 and the last date of application for this particular scholarship is 26th of December. आप ये ध्यान में रखना. साथ ही सुजलॉन कंपनी के बारे में बता दूं, इट्स फेमस इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस वर्ल्ड वाइड एंड काफ़ी उनकी ओपनिंग्स हैं इनटू एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी मोर. तो अच्छी खासी कंपनी है ये. इफ़ यू टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लास 9th गर्ल स्टूडेंट्स, सो इट्स ओपन फॉर गर्ल स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली इनटू क्लास 9th. ओके, अभी क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं. साथ ही उनकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है अगर 6 लाख से कम है एलिजिबल हो जाते हैं वो, एंड दे आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेट्स. हालांकि ये स्कॉलरशिप जो है स्टेट स्पेसिफिक है बट बहुत से स्टेट्स हैं जो इंक्लूड हो रहे हैं. तो आपका अच्छा खासा चांसेस, इफ़ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, दमन और पौंडीचेरी, आप बिल्कुल ही इसमें एलिजिबल हो जाते हो. एंड यू गेट अ स्कॉलरशिप अमाउंट फिक्स्ड ऑफ ₹6,000 फॉर दिस क्लास 9th गर्ल्स. Okay, per year fixed amounts you will get, which you can utilize into various educational expenses like tuition fees, books, stationery, travel, laptops, etc. आपको कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट चाहिए है फॉर एप्लीकेशन विच विल रिफर टू इन द लास्ट ऑफ द वीडियो. ओके, पहले सारी कैटेगरीज को हम ले लें. दिस वॉज अबाउट क्लास 9. कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी इज फॉर ग्रेजुएट. ओके, BTech डिग्री कोर्स वाले इंटू रिलेवेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स मैटर नहीं करते, आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में हो चलेगा, बट यू शुड बी अ BTech स्टूडेंट. फर्स्ट ईयर में होने चाहिए अभी एनरोल्ड, आप एलिजिबल हो. 10th 12th में 50% मार्क्स से आप एलिजिबल हो. एनुअली फैमिली इनकम जो है आपकी 6 लाख से कम होनी चाहिए, मतलब कि जितने भी अर्निंग सोर्सेज हैं फैमिली के सबके मिला के जो इनकम है अगर आपकी 6 लाख से कम बैठ रही है तब जाके आप एलिजिबल हो जाते हो. राइट, एंड अगेन द स्टेट स्पेसिफिकेशन है कि आप यहाँ के डोमिसाइल होने चाहिए, दैट इज़ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, दमन एंड पौंडीचेरी. ओके, इन किसी में भी आप डोमिसाइल हो, मतलब आपका रेसिडेंस वहाँ का प्रूव हो रहा है, तो आप बिल्कुल ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो. विल बी गेटिंग ईयरली 1,20,000 पर ईयर and which you can utilize into various academic expenses. This was about graduation. If you are talking about diploma, again you should be enrolled as a first year student into diploma into engineering. 10th का 50%, 12th अगर आपने दे रखी है तो 50%, 6 लाख से कम फैमिली इनकम, रेस्ट ऑफ द क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम. अभी हम डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर ले तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा. मेक श्योर आप फॉर्म फिलिंग करने बैठो उससे पहले इनकी सारी सॉफ्ट कॉपी आप रेडी रखना. Okay, so your form filling process shall be made easy. Proof of identity चाहिए होगा, address चाहिए होगा, which you can provide in the form of Aadhaar card. Current year admission proof you can provide in the form of fee receipt or admission letter, institution identity card or bona fide certificate. The previous year's mark sheet of the applicant चाहिए होगी.
क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, फैमिली इनकम प्रूफ आप किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हो। यू कैन हैव इनकम प्रूफ इश्यूड बाय ग्राम पंचायत या तो फिर तहसीलदार या तो फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज फ्रॉम इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। किसी भी फॉर्मेट में अगर आप इनकम का दिखा देते हो कि साल भर की इनकम जो है आपकी 6 लाख से कम है, तो आप बिल्कुल ही इसमें सेटिस्फाई हो रहे हो, इसलिए इनमें से किसी एक का प्रूफ भी चलेगा, राइट। बैंक अकाउंट डिटेल्स एप्लीकेंट की चाहिए, मेक श्योर एप्लीकेंट की हो अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो तो, और डिप्लोमा स्टूडेंट। क्लास 9th की गर्ल्स जो हैं वो माइनर कैटेगरी में आती है तो पेरेंट्स का उसमें चलेगा, बट अदरवाइज द वन हु कैन हैव देयर बैंक अकाउंट मेक श्योर एप्लीकेंट का ही हो। क्रॉस वेरिफिकेशन में फिर काफ़ी टाइम जाता है, हो सकता है रिजेक्ट भी हो, राइट। सो to an extent try to have your own bank account and it hardly takes 2-3 working days to have your bank account, तो वो आप खुलवा सकते हो बिल्कुल ही अगर ना हो तो, राइट। कुछ FAQs को हम ले लेते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो आपके माइंड में भी शायद डाउट हो। देखो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा। पहले तो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ये लोग मंगवाते हैं जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, डॉक्यूमेंट, रेफरेंसेस को डालना रहता है। आपको फॉर्म भी मैं अभी दिखाने जा रही हूँ कुछ ही देर में। आंसर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब कि आप पढ़ाई में कैसे हो, साथ ही आपकी फैमिली की फाइनेंस कंडीशन कैसी है, दोनों को ही ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा कि किनको स्कॉलरशिप दी जाए, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेलीफोनिक इंटरैक्शन होगा, फाइनल अप्रूवल बाय द स्कॉलरशिप प्रोवाइडर, उन्हीं का डिसीजन फाइनल गिना जाएगा, एंड स्कॉलर ऑन बोर्डिंग, फाइनली आपका प्रोसीजर ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप हो जाएगा। हु इज एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, ये तो सारी एलिजिबिलिटी हमने देख ली, इज द सेम। इज देयर एनी इनकम लिमिट फॉर द एप्लीकेंट, 6 लाख से कम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जो कि हमने पढ़ा जस्ट, राइट। सो दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन विथ। अगर आप अप्लाई नाउ पे जाते हो, सपोज यू बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट, यू आर गोइंग फॉर अप्लाई नाउ, स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाना, तो वापस से जो भी एलिजिबिलिटी है उसी के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो वंस यू आर डूइंग ओके विद दैट, यस यस एंड यस, तो आप बिल्कुल ही इसमें आगे बढ़ पाओगे फॉर्म के लिए। सेम क्वेश्चंस है जो कि एलिजिबिलिटी के हैं, राइट। तो ये खुल गया आपका एक्चुअल फॉर्म। अभी इसमें जो पहला सेक्शन है इज अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स, इनटू विच यू नीड टू पुट अपॉन योर नेम, सरनेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग अबाउट योर बेसिक इन्फो, आप कह सकते हो पर्सनल इन्फो। अभी इसमें जो आप ये डालते हो ना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो मेक श्योर वही डालना जो आपके पास लंबे समय के लिए एक्सेसिबल हो, ताकि जो भी कम्युनिकेशन ये लोग आपसे करना चाह रहे हैं वो ईमेल से के थ्रू करेंगे, या तो थ्रू कॉल या तो SMS, थ्रू मोबाइल होगा, राइट। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भरा, मोबाइल नंबर जो दिया फिर स्विच ऑफ आने लगा, ये नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये चीज़ ध्यान में रखना। साथ ही आपको अपनी एजुकेशनल की डिटेल डालनी है। मान लीजिए आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो 10th 12th की डाल दो, 9th की गर्ल्स हो तो आगे की स्टैंडर्ड्स की डाल दो, डिप्लोमा हो तो भी आगे की स्टैंडर्ड्स की डाल दो, ओके। फीमेल सारे स्टैंडर्ड्स डालना जरूरी है, 3-4 साल इज ओके। फैमिली मेंबर्स, द वन हु आर स्टेइंग विथ यू एट होम, जो भी आपके साथ घर में है, क्या करते हैं, कितनी इनकम है, एवरीथिंग इनटू डिटेल। डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाया उस सभी की सॉफ्ट कॉपी रेडी रखते हुए ही बैठना, फॉर्म भरना है, ताकि आप इमीडिएट इसमें अपलोड कर पाओ। References, the one who knows you as a student academically, right? It can be a tuition teacher, school teacher, HOD, principal, dean, okay? Anybody from college, anybody from school, ना ही कोई आपका family relation वाला, okay? होगा क्या, इन references को जाएगा call. They'll ask, how is the student? Does he or she deserve the scholarship or not? अगर reviews positive आए तो आपकी scholarship मिलने के chances बढ़ जाएंगे। तो आप उनको प्रायरली भी बता सकते हो कि आपको शायद कॉल आ सकता है क्योंकि मैंने आपका नाम इस स्कॉलरशिप के रेफरेंस पे डाला है, ओके। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ही कर सकते हो ताकि वो लोग भी अवेयर हो जाए कि हाँ चलो ये आ सकता है मुझे, ओके। तो आपको जो एज अ स्टूडेंट पहचानते हैं उन्हीं के नाम और नंबर आप देना। काफ़ी स्टूडेंट्स ऑन टू इंस्टाग्राम आर आस्किंग मी, मैम क्या आपका नाम डाल दूँ? नहीं, आई डोंट नो यू एज अ स्टूडेंट, राइट। आपका एकेडमिकली कितना स्ट्रांग है, आप कितने डेडिकेटेड हो, सिंसियर हो, मुझे नहीं पता, तो मैं आपके सही से रिव्यू नहीं दे पाऊंगी, तो मेरा डालने का मत सोचना, ओके। एंड अदरवाइज यू वांट टू बी इन टू कंटैक्ट विथ मी, हैविंग सम डिस्कशंस लाइक दिस, यू कैन बी ओवर टू मी लाइक ऑन टू इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैंने प्रोवाइड किया इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जहाँ पे अदरवाइज आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो ऑन टू इमीडिएट बेसिस में रिप्लाई दे पाऊंगी, ओके। तो यू कैन DM मी ओवर दैट, बट हाँ यू नीड टू फॉलो मी फॉर दैट, ओके। बैंक डिटेल्स ऑफ कोर्स ऑफ द एप्लीकेंट आपको डालनी है। मोर अबाउट योरसेल्फ इज एन ओपन टैब,
गिवन टू यू, जहाँ पे आप अपनी सिचुएशन उनको समझा सकते हो कि आई एम इनटू प्रेजेंटली इनटू सच अ सिचुएशन एंड द रीजन व्हाई आई नीड द स्कॉलरशिप। ओके, वॉट एवर द थिंग यू वांट टू एक्सप्लेन, इट्स अ फ्री टैग क्यों दिया है कि आप अपनी मन की बात उन्हें कह सको एंड समहाउ कन्विंस कर सको ओके दिस इज समथिंग आई नीड फॉर माई एजुकेशन। ओके, इसमें कोई आपका इंग्लिश, कोई आपका ग्रामर चेक नहीं होने वाला, वर्ड्स में ही पूरा लिखना है सब्जेक्टिव, तो आप बिल्कुल ही सही से फ्रेम करके लिख सकते हो, राइट? Tick mark all the boxes, you've read the terms and conditions, then this is a scholarship, the amount is not to be returned back after your education। ये भी डाउट्स आ रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के कि मैम स्कॉलरशिप है, इसका मतलब ये है कि मेरी पढ़ाई के बाद मुझे पूरा अमाउंट वापस देना है? नहीं, दिस इज अ ग्रांट गिवन टू यू फॉर योर एजुकेशन। ओके, टिक मार्क, प्रीव्यू लगा दो, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा। वंस यू आर ओके एंड सेटिस्फाइड, यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज एंड या सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए एंड कीप फॉलोइंग द चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम, सेम ही लव एंड सपोर्ट आप इंस्टाग्राम पे भी दिखाइए, राइट? आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड विद ग्रोइंग अप इंस्टाग्राम ऑल्सो, तो आई नीड योर सपोर्ट ओवर देयर ऑल्सो। सो लिंक नीचे है, बिल्कुल ही सपोर्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।